अनेक बार जब भजन होता था तो भजन के बीच में स्वामी बोलते थे कि ये वाला कव्वाली गाओ। साई बिन रहा न जाए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, साई बिन रहा न जाए। इस कव्वाली, इस गाने को स्वामी के सामने 1988 से लेके 2011 तक बहुत बार उनके सामने गाने का मौका मिला। स्वामी चांस दिए थे। अनेक बार जब भजन होता था तो भजन के बीच में स्वामी बोलते थे कि ये वाला कव्वाली गाओ। तो हम सब मिलके गाते थे इस कव्वाली को। इसका अर्थ साई बिन रहा न जाए। डीपली अगर थोड़ा सोचें इसके बारे में तो फिर लगता है कि 24 अप्रैल 2011 के बाद साई बिन रहा न जाए तो हम कैसे हैं, हम कैसे जीते हैं हम 24 अप्रैल के बाद। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि इतनी बार जो स्वामी ने इस कव्वाली को गाने को बोले तो इसका तो जरूर कुछ अंतरार्थ होगा जो हम पहले समझ ना पाए, पर तब समझ में आया। और उसका आंसर जो है उसके आलाप, इस गाने का आलाप में है, जो शुरू होता है कि मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है, जरा झांको तो पाओगे कि साई पास होता है। ओ करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी क्या रास होता है। और फिर इसके बाद साई बिन रहा न जाए। तो इसका अर्थ है कि हमको साई के बिना जीना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मोहब्बत की कमी अगर अब हमको महसूस होता है, हमारे सब जीवन में मोहब्बत की कमी तो बहुत महसूस होता है, तो तब क्या करना है? स्वामी बोलते हैं जरा झांको, ये बाहर का जो दुनिया है, अगर उसमें अब वो ट्रू लव, डिवाइन लव जो बोलते हैं, अगर इस बाहरी दुनिया में अगर हम ढूंढेंगे वहां नहीं मिलेगा। जरा झांको तो पाओगे कि साई पास होता है। वही वो जो सच्चा प्यार जो है, प्योर लव, वो अंदर ही मिलेगा। और वो प्यार जब हमको मिल जाता है, वो जो इल्यूमिनेशन जो बोलते हैं, जब स्वामी का प्यार हमको अंदर से दिख जाता है तो साई वहीं मिल जाते हैं हम। तो इसीलिए हमको साई के बिना जीना तो नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वामी हमेशा हमारे साथ, हमारे पास हमेशा हैं। इस गाने का जो कंपोजिशन और गाना पहली बार स्वामी के सामने जो हुआ, ये 1988 में हुआ, जब मैं फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट में था, वृंदावन में पढ़ रहा था स्वामी के कॉलेज में। वहाँ हमारे बड़े भाई लोग, एक जो मेरे साथ गाने वाला था और एक और जो मैंडोलिन और सितार बजाते थे, वो हिंदी में कविता भी बहुत लिखते थे। तो उन्होंने ये सारे गाने का लाइंस जो हैं उन्होंने लिखा। पर ये जो मोहब्बत की कमी का जो कपलेट है, उन्होंने एक बीपी मिश्रा जी का
एक कपलेट्स का बुक था, उस बुक में से इसको निकाले थे उन्होंने और उसको ट्यून किया गया था। तो इसमें ये एक सरप्राइजिंग बात जो वो भी बोलते हैं और जो हमारे भाई भाई लोग जो सब इकट्ठे होके बैठ के कंपोज़ कर रहे थे वृंदावन में, एक्चुअली बीपी मिश्रा जी का बुक में जो है, ये ऐसा शुरू होता है कि मोहब्बत का कभी अगर महसूस होता है, एहसास होता है, तो ज़रा झाँको तो पाओगे कि साईं पास होता है। उसका अर्थ ये था कि अगर कभी महसूस होता है कि दिल में प्यार है, जाके देखो वो स्वामी का ही प्यार है। वो उनका अर्थ था। पर ये लोग लिखे बुक में और कंपोज़ करने लगे और 1-2 दिन के बाद जब ये लोग आए, वो बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आया कि कौन इसको चेंज किया कि मोहब्बत का कभी नहीं, मोहब्बत की कमी अगर महसूस होता है, अगर एहसास होता है, फिर ज़रा झाँको तो पाओगे कि साईं पास होता है। तो इसका अर्थ टोटली उल्टा हो जाता है और आज का इस दुनिया में, आज का इस दिस लाइफ जो है, इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको वो जो मोहब्बत की कमी जो हमको महसूस होता है अंदर से, बहुत होता है ना, अगर ऑफ़िस में होता है या घर में होता है या स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, बहुत सारे सिचुएशंस हैं, जहाँ हमको कमी मिलता है, तब अंदर झाँकना है हमको, वहाँ हमको साईं पाएँगे और उनका प्यार पाने के बाद और कोई मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ शुरू, तो हम स्पोर्ट्स मीट के लिए वृंदावन से यहाँ आए 1988 में। तो तब स्पोर्ट्स मीट के बाद जनवरी 14th को प्रोग्राम होता था कॉलेज ऑडिटोरियम में यहाँ पुट्टपर्थी में। तो हम लोग गाए, मैं और एक और भाई हमारे सीनियर थे। हम लोग ये कव्वाली गाए, तो कव्वाली गा के फिर स्पोर्ट्स मीट के बाद हम चले गए वापस वृंदावन। उस 1989 का 1988 में कंपोज़ हुआ, 1989 का स्पोर्ट्स मीट था, जनवरी स्पोर्ट्स मीट। तो उसके बाद स्वामी आए थे वृंदावन कोडाईकनाल जाने से पहले। तो समर वेकेशंस स्टार्ट हो गए मार्च 31 के बाद और स्वामी वृंदावन आए। हम कुछ लोग वहाँ रुक गए थे क्योंकि स्वामी वृंदावन में थे, तो परमिशन मिल गया कि हम लोग रुके थे हॉस्टल में, जब तक स्वामी कोडाईकनाल जाते। तो वहाँ कल्याण मंटपम है त्रय वृंदावन के बाहर, तो भजन सेशन वहाँ होता था। तो मेरे जो सीनियर ब्रदर जो थे, एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत वो चले गए थे घर पे। मैं था, 2-3 हमारे क्लासमेट जो थे, हम थे। तो भजन सेशन के बीच में स्वामी मुझे बुलाए और बोले कि वो जो गाना, वो कव्वाली जो तुम लोग ने गाए वहाँ पुट्टपर्थी में, वो गाओ। मुझे तो उसके वर्ड्स याद नहीं थे। तो मैं बोला, स्वामी वो वर्ड्स याद नहीं है। स्वामी बोले, तू कहीं लिख के रखा है? बोला, हाँ स्वामी डायरी में तो है। डायरी कहाँ है? मैं बोला, स्वामी हॉस्टल में है, चलो लेके आओ। तो मैं दौड़ा हॉस्टल में जाके वो डायरी लेके आया। देख के वो पूरा गाना हमने गाया स्वामी के सामने। और उसके बाद जब तक स्वामी कोडाईकनाल गए, कुछ 10-12 दिन थे स्वामी वहाँ वृंदावन में। ऑलमोस्ट डेली रोज त्रयी वृंदावन में स्वामी आते थे, बैठते थे और फिर पूछते थे, हाँ वो वाला कव्वाली गाओ करके। तो आलाप तो ज़रूर होना था। उसके बाद एक्चुअली ये बहुत लंबा कव्वाली है। तो स्वामी इस कव्वाली के एंड में एक हाई लाइन्स का आलाप आता है। यही लाइन्स, रिफ्रेन लाइन्स, साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन रहा न जाए। तो वो भी एक रीइंफोर्समेंट हम में था कि उस टाइम भी स्वामी के बिना हम जी नहीं सकते थे। वो भी एक था कि हमारा अटैचमेंट स्वामी के साथ इतना था। तो मतलब वो जो बोलते हैं ना, वो विरह दुःखम करके बोलते थे। जब स्वामी जाते थे वृंदावन से पुट्टपर्थी तो बहुत दुःख होता था, या पुट्टपर्थी से वृंदावन तो पुट्टपर्थी के बच्चों को बहुत दुःख होता था। तो स्वामी बिना रहा ना जाए ना, वो एक प्यार का बंधन स्वामी और बच्चों के बीच में। तो ये रिफ्रेन लाइन साईं बिना रहा न जाए के साथ एक हाई आलाप आता था। तो स्वामी क्या किए, उस 1 हफ्ते में
कुछ लाइन्स कट किए फर्स्ट पैराग्राफ में, कुछ लाइन्स सेकंड पैराग्राफ में कट किए। कैसे जब मैं गाता था तो स्वामी बोलते, हाँ, अगला, अगला, अगला पैराग्राफ गाओ। तो मैं स्किप करके अगला पैराग्राफ जाता था। तो फाइनली जो बार-बार स्वामी पूछते थे और एक फॉर्मेट में हमने गाया कव्वाली को, तो वो स्वामी फॉर्मेट किए। तो हम बोलते हैं कि कंपोज़िशन शुरू किया बीपी मिश्रा सर के साथ और स्वामी के मिरेकल से वो मोहब्बत का कवि से मोहब्बत की कमी हो गया और जो फाइनल जो फॉर्म है उस कव्वाली का वो तो स्वामी ने ही किया। तो वो एक एडिशनल जादू है इस कव्वाली में। और जब बार-बार इसको गाते हैं, स्पेशली आराधना महोत्सव के टाइम पे, जैसे मैं बोला 24 अप्रैल 2011 के बाद सोचता था कि साईं के बिना कैसे जिएंगे। फिर ये अंतरार्थ मिला कि स्वामी को अंदर ढूंढना है। यही स्वामी बोलते हैं, जब हम टेम्पल में जाते हैं और भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर हम आंख बंद करते हैं। स्वामी बोलते हैं कि आंख बंद करने का यही है, राज है कि हम उस भगवान को हमारे अंदर देखेंगे। तो स्वामी यही बोलते हैं कि हम अभी भी आंख बंद करेंगे तो उस स्वामी को हमारे हृदय में, हमारे अंदर हमको देखना है। अगर हम सब जो भगवान के भक्त हैं, अगर हम ये कर सकते हैं, तो स्वामी के आराधना दिवस पे हम उनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? यही दे सकते हैं कि उन्होंने जो चाहा हमसे कि हम बाहर का दुनिया को जो शट ऑफ करके उनको हमारे अंदर देखें और हमारे अंदर का जो यूनिटी है, अगर वो देख सकते हैं, तो वो आलाप का जो लास्ट लाइन है, मोहब्बत की कमी अगर एहसास होता है, ज़रा झाँको तो पाओगे कि साईं पास होता है। करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत है। अगर भगवान को अंदर देखते हैं तो दुनिया खूबसूरत है, वरना आदमी से आदमी क्या राज होता है? नहीं, एक आदमी से एक आदमी का क्या क्या संबंध है? यही संबंध है कि भगवान को हमको अंदर देखना है। अगर वो यूनिटी हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, वो जो अंदर का जो इल्यूमिनेशन होता है, इस कव्वाली का अर्थ के माध्यम से, अगर इस कव्वाली को हम हमारे जीवन का अ, रास्ता बना सकते हैं और बोलेंगे भगवान को कि भगवान, इस आराधना दिवस पर हम आपको ये ऑफर करेंगे कि हम आज से आपको अंदर देखने का प्रयास करेंगे। जो भगवान बोलते हैं, ट्राई ट्राई मत करो, ड्राई हो जाएगा। हम आपको अंदर देखेंगे स्वामी, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं स्वामी। मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है, जरा झांको तो पाओगे ईसाई पास होता है। ओ करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी क्या रास होता है। साईं बिन रहा
दर्श के प्यासे नैना सा